वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में आज वीडियो में लेकर उसका टाइटल है सर्वाइविंग 24 आवर्स इन चाइना's थर्ड क्लास ओवरनाइट ट्रेन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का चैनल का आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा ब्लॉग चैनल के शाम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये मुझे यहाँ भेज रहे हैं, वो मुझे यहाँ भेज रहे हैं, मेरी सीट क्या है मुझे पता नहीं, कि टिकट खो गई मेरी। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बाथरूम के पास खड़े हैं, बाथरूम का ब्लॉक कर रखा है। ये तो कुछ एक्सट्रीम लेवल हो गया है भाई, अंदर घुस गया बंदा तो सोने के लिए। भाई लोग कितना जुगाड़ हुए, खुद का चेयर लेके आए हैं। आई थिंक झगड़ा किसी ने कर लिया भाई। वो इंसान नहीं है। हम तो डिफरेंट टाइप के नहीं सब लड़ते हैं। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूं भाई। फिलहाल इस वक्त मैं हूं चौकिंग शहर में। आपने पिछली वीडियो में देखी होगी भाई चौकिंग शहर कितना इंटरेस्टिंग शहर है। मैंने आपको दिखाया था कि आपको 22वें मंजिल पे ग्राउंड वाली फीलिंग आएगी जहाँ पर ट्रेन पास कर रहा होता है एक बिल्डिंग के अंदर। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ ट्रेन लेकर और एक शहर जा रहा हूँ जांगे। यहाँ से मुझे निकलना है, ये है भाई यहाँ का ट्रेन स्टेशन। यार यहाँ का जो ट्रेन स्टेशन है ना, एकदम बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है एयरपोर्ट है। ये हम लोग अभी हाई फ्लोर पे, यहाँ से डिपार्चर है और अराइवल जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। तो एकदम जो ये वाला जो ट्रेन वाली जो फीलिंग है वो ये है कि यहाँ पे 2 फ्लोर है, डिपार्चर अराइवल, जो कि एयरपोर्ट में होता है। ये देखो यहाँ का ये है ट्रेन स्टेशन, ये एयरपोर्ट नहीं है भाई, ये है ट्रेन स्टेशन। चलो चला जाए अंदर और हमें अभी ले ली अपना पासपोर्ट दिखा के अंदर जाना है। ये कैसे जा रहे हैं भाई, सबको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। इस भाई कहाँ से भाई? हाँ यहाँ पर भाई साहब है क्या जो मेरा देखेंगे, हमें जाने देंगे। हाय, ये भाई साहब मुझे दिखाना पड़ता है यहाँ पे पासपोर्ट। फॉरनर्स को जो ऑटोमेटेड गेट है उससे आप नहीं जा सकते, आपको पासपोर्ट दिखा के जाना होता है। ये आपका पासपोर्ट नंबर लिखेंगे अपने कंप्यूटर में, फिर एंट्री मिलेगी। और मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा कैमरा भी इसको रिकॉर्ड कर रहा है। जरा देखो भाई, मेरा कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी रिकॉर्ड हो रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद नंबर 2 स्टेप जहाँ पे होगा सिक्योरिटी। और यहाँ पे भाई क्या है कि यहाँ पे हिसाब किताब एक और कि यहाँ पे भाई ऐसा नहीं है कि लेडीज़ का ही सिर्फ सिक्योरिटी चेक करेगी। यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स सबका कोई भी कर लेता है। तो यहाँ पे हिसाब किताब है, देखो जैसे कि लेडीज़ का भी करती है और वो जेंट्स का भी करती है। यहाँ पे भाई एकदम फीलिंग आ रही है कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ, ऐसा लग ही नहीं कि ट्रेन स्टेशन है। जब आप देखोगे तो सीटें वगैरह भी जो है कितने गद्देदार सीट यहाँ पे बना रखी है इन लोगों ने, देख रहे हो कैसी सीट बना रखी है यहाँ पर। और ये पूरा हिसाब किताब है। मुझे जाना है 4A पे। यहाँ पे इनफैक्ट गेट नंबर तक है, तो डायरेक्टली आप ट्रेन पे नहीं पहुँचते हो जैसे कि इंडिया में होता है। अगर आप इंडिया में 5-10 मिनट पहले भी आ जाओ तो आराम से ट्रेन पकड़ सकते हो। इनफैक्ट 5 मिनट में ट्रेन काफ़ी बार पकड़ी है, लेकिन यहाँ पे आपको एटलीस्ट 30 मिनट पहले आना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट पहले तो ये गेट ही बंद कर देते हैं। यहाँ पे भाई गेट बंद का भी सिस्टम है। फ्लाइट में नहीं होता, गेट बंद हो जाता है 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले। यहाँ पर 5 मिनट पहले गेट बंद कर देते हैं। यहाँ पे जाना है 4A में। और एक यहाँ पे बड़ा सा इंफॉर्मेशन डेस्क भी है। और सबसे बड़ी बात भाई, यहाँ पे साफ कितना है, देखो कितना क्लीन है यहाँ पे माहौल। इतना बड़ा स्टेशन मैंने भी कभी देखा। मुझे यहाँ से जाना है जेट 4033, मेरी ट्रेन नंबर है 639 की ट्रेन है और अभी हो रहा है 6:22। तो टाइम है मेरे पास अभी। यहाँ पे डायरेक्टली आप नहीं जा सकते प्लेटफॉर्म पे, वो पहले चेक करते हैं आपका 2 बार टिकट ट्रेन के अंदर जाने से पहले। जैसे कि इंडिया के अंदर टिकट चेक कोई नहीं करता आपको ट्रेन के ऊपर जाने से पहले। जो भी टिकट चेक होता है ट्रेन के अंदर होता है। हालांकि TC रहते हैं, बट कितनी बार भाई बताओ, अभी बताओ कितनी बार आपका टिकट चेक होता है? मेरा यहाँ पे टिकट 2 बार चेक होता है, एक बार इसके अंदर जाने के पहले और एक बार यहाँ पे वापस चेक करते हैं। ये है मेरी ट्रेन। चलो इस ट्रेन पर चला जाए। तो गाइस मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है मेरे टिकट वगैरह में। यू आर रिकॉर्डिंग, व्हाई कांट रिकॉर्ड? हाँ, सबके पास कैमरा लगा रहता है, मैं अपना वीडियो बनाऊंगा। भाई सबने घेर लिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरे टिकट में क्या प्रॉब्लम है और बोल रहे वीडियो मत बनाओ। मेरा पासपोर्ट मांग रहे हैं ज़बरदस्ती। मैंने कहा मुझे पता है मेरी सीट कहाँ है, स्टॉप नहीं, पासपोर्ट दो पासपोर्ट दो पासपोर्ट दो। इसलिए 5 लोग घेर के मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो भाई मन्ने को समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और मुझे यहाँ से लेके जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं। मुझे लिटरली 10-15 मिनट से, मतलब ट्रेन अभी निकली भी नहीं, पता नहीं लेट क्यों है। ये मुझे यहाँ भेज रहे हैं, वो मुझे यहाँ भेज रहे हैं। मेरी सीट क्या है मुझे पता नहीं, टिकट मेरे पास है नहीं कि टिकट खो गई मेरी, पता नहीं टिकट कहाँ भाई खो गया मेरा गलती से। लेकिन सिंस चाइना के अंदर आप पासपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि
इतनी सारी डिटेल रहती है, लेकिन फिर भी बड़ा कंफ्यूज हो गया, किसी को क्या समझा रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई मुझे। मुझे कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि यार ज़बरदस्ती मतलब मुझे पकड़ लिया उन्होंने, मुझे मतलब एटलीस्ट मुझे सीट नंबर याद थी कि मैं वहाँ पे चले जाता अपने सीट नंबर पे, क्योंकि टिकट मेरा खो तो गया था कोई बात नहीं, लेकिन सीट नंबर मुझे याद थी कि कौन सी सीट नंबर है। वेल गाइस, तो फिलहाल सीट मिल चुकी है और मैं बैठ चुका हूँ। मुझे कुछ कन्फ्यूज़न था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट फाइनली उन लोगों ने किसी तरह अरेंज कर दिया सीट का। भाई जुगाड़ कर रहा हूँ मैं सोने का, बट आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है भाई। चाइना रेलवे में वेटिंग लिस्ट काफ़ी चलती है जिस तरह हमारे इंडियन रेलवे में चलती है भाई। वेल अभी जो फ्रेंड है मेरी संघाई की, उससे मैं बात करके ट्राई कर रहा हूँ किसी तरह स्लीपर ट्रेन मिल जाए तो ठीक रहेगा, नहीं मिले तो और ठीक है, क्या कर सकते हैं अब, इसी तरह बैठ के जाएंगे भाई। ये इतनी हार्ड सीट है, ये लिटरली ये पीछे भी नहीं जा रही है सीट, तो बस ऐसे ही बैठे रहो। तो भाई ट्रेन में बैठने के बाद मैं कुछ खाना पीना खाने के लिए आ गया था। हालांकि खाना काफ़ी सही मिला सच कहूँ तो। ये मिला है खाना, भात है मतलब चावल है, और साथ में मिला है चिकन और आलू। बट भाई सब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मेरे को दे दिया उन्होंने चॉपस्टिक खाने के लिए। कौन खाता भाई भात चॉपस्टिक से, मैं नहीं खा पाता यार। देखो कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, उठ ही नहीं रहा, इस तरह किसी तरह उठ रहा है भाई, और वो नीचे गिर जा रहा है खाते खाते। देखो तो मैंने फोर्क या स्पून मांगा, इनके पास है ही नहीं। अब मैं हाथ से खाऊंगा तो यहाँ पे सारी जनता आ जाएगी देखने के लिए ये बंदा हाथ से क्यों खा रहा है। लेकिन क्या करो यार, जनता को देखने दो, अब मुझे भूख लगी तो खाना पड़ेगा अब, और मैं तो किसी से खा नहीं पा रहा हूँ। वेल गाइस, तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन का क्या हिसाब किताब है भाई। ट्रेन तो मतलब सच कहूँ तो वो दुआ कर रखा है इन लोगों ने यार। ये देखो यहाँ पे लड़के तो लड़के लड़कियाँ भी स्मोक कर रहे होते हैं, और पूरा एकदम ट्रेन के अंदर ही स्मोक करते हैं भाई, क्योंकि यहाँ ट्रेन बंद रहता है, यहाँ पे स्मोक कर रहे हैं। और ये सभी यहाँ पे एकदम। What is your name? My name is Zhao. Zhao. And Yeah. you told is everywhere people smoke here? When people young they smoke, yeah? In China? Yeah. In China very normal smoking, yeah? ये बड़ी बड़ी जस्ट आपको वार्निंग दे दूँ, स्मोकिंग इन रजिस्टर योर हेल्थ। सो आप स्मोकिंग वगैरह देख के प्लीज़ मत करना। यहाँ पे लोग बहुत कर रहे हैं भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, बस निकलना चाहिए क्योंकि सेकंड हैंड स्मोकिंग बेकार होता है भाई। ओके गाइस, आई विल सी यू गाइस लेटर। और ये सब देखो भाई किस तरह नीचे लोग सोए हुए हैं यहाँ पे। सारे के सारे वेटिंग लिस्ट पैसेंजर हैं, इस तरह नीचे सोए हुए हैं। यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बाथरूम के पास खड़े हैं, बाथरूम का ब्लॉक कर रखा है। तो मतलब ये यहाँ की जनरल बोगी है, चाइना की जनरल बोगी की बात कर रहा हूँ, ये जनरल बोगी है और इसके लिए बहुत सस्ते पैसे में आ सकते हो। हर जगह भाई लोग बैठे हुए, अगर आपको दिखाऊँ यहाँ भी लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं और इधर भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं एकदम। बस इंडिया वाला ही हिसाब किताब है, बस दो डिफरेंस है। नंबर 1 कि यहाँ पर सब कुछ एयर कंडीशन है, और नंबर 2 डिफरेंस भाई कि यहाँ पर जो गेट है गेट बंद है। ऐसा नहीं कि लोग गेट पे बैठे हुए हैं। नो इट्स ओके कैन सिट डाउन। बट मेरी सीट भाई यहाँ पर है, मुझे एक्चुअली सीट मिल गई थी, बट कोई बात नहीं है, चलता है। यहाँ जाके चल के देखते हैं और क्या हिसाब किताब है, आपको मैं दिखाता हूँ ये ट्रेन का हिसाब किताब, लोग कैसे बैठे हुए हैं और लोग कैसे ट्रेन पे सोए हुए हैं। और मैं ट्राई करता हूँ जुगाड़ करने का, किसी तरह स्लीपर मुझे मिल जाए यार। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बट पता नहीं मुझे स्लीपर मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई लोग अंदर घुस के सो गए हैं यार, ये तो कुछ एक्सट्रीम लेवल हो गया है भाई। अंदर घुस गया बंदा तो सोने के लिए, एक्सट्रीम लेवल है, अंदर घुस के सो गया ये तो भाई सीट के अंदर। वाह, ये तक भाई एटलीस्ट मैंने इंडिया के अंदर इतनी तो नहीं देखी है भाई मैंने। हाँ, ऐसा आपको लगा कि मैंने इंडिया में जनरल क्लास ट्रेवल नहीं किया है भाई, बहुत ट्रैवल किया है। पटना से दिल्ली वाली ट्रेन में अगर आप इंडिया के जनरल क्लास में सफ़र कर लो ना, तो आप किसी इंडिया के जनरल क्लास सफ़र कर सकते हो। और स्पेसिफिक ट्रेन का नाम देता हूँ संपूर्ण क्रांति में मैंने ट्रैवल किया वो जनरल क्लास में। ये भाई नॉर्मल ऑल जनरल क्लास, लोग जितना हो सकता है नीचे सोए हुए हैं। आई डोंट नो। अरे भाई साहब, चलिए भाई, चलने की जगह नहीं है यहाँ पे, ये ऐसा हिसाब किताब मान के चलो, कहीं पे चलने की भी जगह नहीं है। लोग बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, और ऐसे करके लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और ये जो सीट है ना भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है यार, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। जो बुलेट ट्रेन की जो सीट होती है ना, उससे कुछ ज़्यादा ही ख़राब सीट है ये। कहीं रात 9-10 बज रहे हैं, लोग सीट पे बैठे बैठे सो रहे हैं। और भाई यहाँ भी बाल्टी दिख रहा है। वेल आपको मैंने दिखाया था चाइना की बुलेट ट्रेन कितनी शानदार की, दुनिया की फर्स्ट क्लास ट्रेन, और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ सेम सजेशन लगता है इंडिया के जनरल क्लास का टिकट है। इंडिया का जनरल क्लास और ये का यहाँ का जनरल क्लास में मुझे कोई खासा डिफरेंस भी नहीं दिख रहा है। यहाँ भी लोग पार्टी में लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ भी इनके पास पार्टी वगैरह वो होती है। भाई लोग कितना जुगाड़ू हैं, खुद का चेयर लेके आए हैं। वाह, इज इट योर चेयर? योर चेयर? वाह, तो भाई लोग अपना घर से चेयर लेके आते हैं, सही है। अगर सीट ना मिल रही तो खुद का चेयर लेके आओ और चेयर पे ही बैठो, सही है हिसाब किताब। ये भाई जो पूरा है सारे के सारे वेटिंग लिस्ट पैसेंजर हैं, और इनको यहाँ पर सीट भी नहीं मिलने वाली। यहाँ पे मतलब जनरल क्लास का कोई सीन नहीं है कि जितने टिकट बेचना है तो जनरल क्लास की तरफ यहाँ पर स्टैंडिंग टिकट बेचते हैं, वो भी लाइक लिमिटेड मात्रा में। ऐसा नहीं कि अगर मान के चलो इस सीट में अगर 200 लगा सकते हैं तो 50 एक्स्ट्रा सीट बेच देते हैं स्टैंडिंग टिकट करके। तो वो मतलब वेटिंग लिस्ट टिकट या खड़े जाना होता है। या रात भर यहाँ पे लोग ट्रैवल करने वाले हैं खड़े। पता नहीं अभी हम लोग कहाँ पे आ रखे हैं, कि स्टेशन आ रखे हैं। कुछ लोग हेलो बोल रहे हैं, हाय
हाउ यू डूइंग? आई थिंक झगड़ा किसी ने कर लिया भाई, लोग देख रहे हैं। चाइना के अंदर भी अगर झगड़ा हो जाए ना भाई तो लोग एक्चुअली क्या है ना, भीड़ लगा के देखने लगते हैं। देख लो आप, इंडिया की तरह हिसाब किताब है भाई, बैठ के देखो। भाई पता है क्या हुआ? अरे वेटिंग वाले कुर्सी लेके उसकी वजह से झगड़ा हुआ और बड़ी कुर्सी पे पटक दिया इन लोगों ने। वो तो चिढ़ा रही है, वो चिढ़ा रही है। मैं यहीं बैठी हूँ, किसी को दम है तो मुझे उठा कर दिखाए। तो कुर्सी बना रखा है पूरा ज़्यादा। भाई पुलिस आई और पुलिस सब लोग जो मेरे पीछे लोग हैं सब लोग पता नहीं एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। आई एम मेकिंग माई सेल्फ वीडियो नाउ, इट्स ओनली मी रिकॉर्डिंग। गजब कर रहे हैं यार ये लोग, आपको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, पता नहीं क्यों। मतलब आई नो मुझे इंडिया में भी चीज़ें होती है लेकिन कुछ ज़्यादा वियर्ड नहीं है भाई ये। वेल गाइस, तो सुबह के बज रहे हैं 6:30, मैं पहुंच चुका हूँ लांगजो, बट मेरा लांगजो डेस्टिनेशन नहीं है, मुझे आगे जाना है और मैं पहुंचना है जांगे, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ रेनबो माउंटेन्स। ये पता नहीं कोई काउंटर है, एग्जिट करना है। पासपोर्ट, ओके ओके। भाई इसने ना चेक वगैरह नहीं किया, कैमरा के सामने ऐसे ही लगा दिया, बोला जाओ। जनरली लाइक फर्स्ट फ्रंट यूज़ करते हैं भाई, ऐसे ऐसे तो मेरा कोई भी ऐसे खोल के पेज लगा दिया भाई। इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं आई भाई, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है कि टिकट चेकिंग डन, तो सिर्फ कैमरा के सामने लगा के किया है कि एटलीस्ट कैमरा में दिख जाए कि इसने चेक किया है। सही है। लांगजो में थोड़ा वेदर थोड़ा ठंडा है यार, मतलब मैं वुहान और चॉकिंग की अगर बात करें, वहाँ से अगर वेदर काफ़ी सही है यहाँ पे, ठंडी थोड़ी यहाँ पे। और ये छोटा शहर होने के बावजूद भाई देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, यानी किसी शहर में चले जाओ बड़ी बिल्डिंग्स आपको हर जगह देखने को मिलेगी। तो भाई ये है रेलवे स्टेशन, इसको भी एकदम काफ़ी आलिशान बना रखा है। और मुझे ये बात पता नहीं थी कि मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी और मुझे चेंज करना पड़ेगा जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है, मुझे जाना पड़ेगा लांगजो वेस्ट, और फिलहाल मैं हूँ लांगजो में। यार ये एकदम कन्फ्यूजिंग है यहाँ पे, और सब कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, समझ में भी नहीं आता। अभी किसी तरह समझ में आया है तो टैक्सी ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर पहली बार इस तरह की कुछ टैक्सी वगैरह देख रहा हूँ, इस तरह वाला पहला बार देख रहा हूँ। यहाँ से मिल जाएगा शायद टैक्सी रुकवाता हूँ मैं। लांगजो वेस्ट, तो मैं टैक्सी लेके फिलहाल आ गया हूँ लांगजो का वेस्ट रेलवे स्टेशन। ये थोड़ा डिफरेंट था, दूर भी था, तकरीबन 15-20 मिनट लग गए मुझे आने में। और ये देखो भाई लांगजो शहर, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है इधर, और इधर रेलवे स्टेशन। चलो एंट्री लेते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। अभी ट्रेन आने में मेरा अभी आधे 1 घंटे होंगे, लेकिन ठीक है, आधे घंटे भाई ऐसे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। तो जाके अंदर जाके बैठता हूँ, यहाँ से एंट्री का रास्ता है। वापस से मेरा टिकट चेक होगा और वापस से मेरा बैग वगैरह चेक भी करेंगे, क्योंकि मैं बाहर से आ रहा हूँ। वरना अगर आप ट्रांसफ़र लेते हो तो आपको वो चेक नहीं करते बार बार, लेकिन मुझे रेलवे स्टेशन बदलना था, इसकी वजह से अब चेक होगा वापस से। ये है लांगजो का रेलवे स्टेशन, कितना खूबसूरत बना रखा है उन लोगों ने, वाह। और मुझे कहीं उधर जाना है, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई यहाँ पर आसपास का नज़ारा। हेलो, वापस से मैं टिकट दिखा रहा हूँ, ओके थैंक यू। अब यहाँ पर होगा वापस से एक बार हमारा सिक्योरिटी। तो भाई लांगजो स्टेशन में आके थोड़ा मैं स्टारबक्स में आ गया था, कुछ कॉफ़ी वगैरह पी रहा था। हालांकि मुझे ना स्टारबक्स काफ़ी ओवररेटेड लगता है, लेकिन जस्ट मुझे मिल गया मेरे सामने ही। जो यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है वही जा रही है, मेरी ट्रेन वही है। अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, एक्चुअली इन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है। 8:06 की ट्रेन है, लोग अभी भी लाइन में लगे हुए, ट्रेन आएगी तो ही अलाउ करेंगे फिलहाल अभी। और सामने ही भाई स्टारबक्स कॉफ़ी था, तो मैं गया था पीने के लिए। आई मीन कंपेयर टू इंडिया सेम प्राइस है मेरे हिसाब से। एक मैंने हॉट लाते लिया तो 220 रुपये के आसपास का लगा, अराउंड 20 युआन के आसपास। आई थिंक ठीक है प्राइस वाइज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इस तरफ जाओगे, यहाँ पे लोकल कॉफ़ी पियोगे तो सस्ता पड़ेगा। कोर्स स्टारबक्स की एक आदत हो रखी है, स्पेशली जब यूएस में ट्रैवल करते हो तो आई थिंक सब सस्ते प्लेस मिल जाते हैं स्टारबक्स पीने के लिए। तो मैं एक कॉफ़ी पी रहा था बैठ के, और कुछ मैंने खाने पीने को भी ले लिया। मैंने कहा चलो ये भी खा लेते हैं। या ठीक है, अभी जाके मैं यहाँ से का ट्रेन लूँगा और मैं पहुँचूँगा शिनिंग। याद है भाई मैंने सिंग से जर्नी की स्टार्ट की थी, फिर सिंग से ट्रेन वापस चेंज करूँगा और मैं पहुँचूँगा जांगे,
देखता हूँ आज जाऊँगा मैं या कल जाऊँगा जो रेनबो माउंटेन की। रेनबो माउंटेन तो भाई जाना जरूरी है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं इधर आया था। और उसके बाद मैं निकल जाऊँगा ओरोमुशी एक डिफरेंट प्रोविंस के लिए भाई। तो गाइज़ मैंने एंट्री ले चुका हूँ फिलहाल, पासपोर्ट दिखा के। यार पासपोर्ट यहाँ पे आपको हर टाइम जरूरत पड़ेगी, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो आपको पासपोर्ट तो चाहिए होगा। और ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, नंबर 6 प्लेटफॉर्म पे आने वाली है T115 175। यहाँ पे दीदी एक माइक से कुछ बोल रही होती है। शीनिंग 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 दिस वन या दिस वन ओके। 去中山的是吧？ सॉरी 去中川的是吧？ 听不懂。我这边我这边啊。 सब लोग दौड़ रहे हैं भाई, लगता है जल्दी निकलेगी ट्रेन। ट्रेन आ गई है जस्ट अभी। और ये दीदी यहाँ पे टिकट चेक कर रही है सबका। हाय दे 身份证。 दिस वन 等。 अंदर आ जाऊँ मैं? अंदर आ जाओ फिर आप चेक कर लो भाई। मतलब पासपोर्ट चेक कर रही है भाई। भाई बिना पासपोर्ट चेक किए कुछ नहीं होता है यहाँ पे, पहले चेक करेगी पासपोर्ट नंबर देके। तो आपको ट्रेन के अंदर जाने से पहले आपको अपना टिकट दिखाना होगा। आप ट्रेन के अंदर बिना टिकट के जा ही नहीं सकते हैं, कोई जुगाड़ नहीं है भाई। 4 बार टिकट चेक करते हैं, एक बार तो पहले ही स्टेशन के अंदर ही एंट्री करते हुए, उसके बाद वापस से चेक करेंगे जब आप प्लेटफॉर्म पे आ रहे होगे, और वापस से चेक करेंगे जब आप ट्रेन पे आ रहे होगे। 3 बार, तो 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे। चलो ये कहीं पे मेरा बेड है। तो भाई ट्रेन के अंदर तो आ चुका हूँ, लेकिन खाना खाने के लिए थोड़ा पानी भी तो चाहिए होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ नंबर 7 प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से जाके मैं पानी लेके आता हूँ कि थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। ट्रेन हालांकि 2 घंटे 17 मिनट की है, 2 घंटे की नैप ले लूँगा, ट्राई करूँगा 2 घंटे सो जाऊँ। इधर से कुछ रास्ता ऐसा है। इस तरह का ट्रेन मैंने आपको पहले लिया था, दिखाया था। ये स्लीपर टाइप का ट्रेन है, और जो मैं कल लेके आया था वो जनरल ट्रेन था भाई। जनरल ट्रेन लेकिन मजे तो जो बहुत आते हैं। यहाँ पर भी लोग निहाओ बच्ची डर गई। निहाओ माँ समामिन से ये वो है स्लीपर है। बच्ची डर गई है, कोई बात नहीं बच्ची। आई थिंक यही, हाँ यही रहा कार्ड जहाँ से ले सकता हूँ मैं पानी प्रोबेबली। तो जाता हूँ, सबसे पहले लेता हूँ मैं पानी। अरे ये चीज़ अच्छी है इनकी। ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, खाना पीना भी खरीद सकते हो चाहो तो आप। एक्सक्यूज मी, वाटर शू शो शो है शो है 早餐吗？ बॉटल वाटर तो सबको ओके शो है। थोड़ा थोड़ा सबको One. तो ये नो नो फूड शो है शो है। 水。 ड्रिंक वाटर। 车厢嘛，车厢。在车厢，在车厢那边。 पानी की भाई खोज करने के लिए गया था, पानी मिला नहीं, बट कोई बात नहीं, जो जाकर सो जाता हूँ 2 घंटे। 2 घंटे की से भी ट्रेन जर्नी है, स्टेशन 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं। तो वहीं जाके खाना पीना खाऊंगा। जब कुछ ऐसा कैबिन दिख रहा है, ये है फर्स्ट क्लास कैबिन। मैं जा रहा हूँ अपने कैबिन, जबकि ये 2nd क्लास कैबिन। ये जो ट्रेन आ रही है बीजिंग से, और वो जाएगी शीनिंग तक। ठीक है, इसका लास्ट स्टॉपेज है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, यू आर सो टॉल। यहाँ पे चाइना के अंदर भी लोग काफ़ी, अरे इंडियन न्यूज़ पे देखना आपको बताएंगे कि चाइनीज़ मिलिट्री बहुत शॉर्ट होते हैं, टॉल नहीं होते हैं। भाई यहाँ पे भी लोग लंबे होने लग गए हैं। तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, बट सोने से पहले मैं आपको अपना बेड दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। ये काइंड ऑफ इंडियन की अगर बात करें तो 3rd AC की तरह है, बट 1 2 3 4 6 सीट है भाई यहाँ पे। और चलो ऊपर चलते हैं, सबसे जो मेरा है सबसे टॉप बंक है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि 2 सीट इधर भी होती है, लेकिन इधर कोई सीट नहीं है। इधर से आप नज़ारे देख सकते हो। ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है भाई बाहर का, लांगजो शहर का। इधर कोई सीट नहीं है, सिर्फ इधर ही है, 6 सीट इधर ही है। और सबसे लोअर क्लास यही है, मतलब अगर सोने की बात करें, स्लीपर की बात करें, सर भाई हमारे सामने सबसे लोअर स्लीपर की बात करें, वो तो स्लीपर हो गया। उसके बाद हो गया गरीब रथ प्रोबेबली मेरे हिसाब से। चलो जाता हूँ सोने के लिए अब। तो भाई सीनिंग पहुँच गया मैं, एकदम सोया हुआ था यार एकदम ट्रेन पे। 2 घंटे की नींद आई, मैंने ढंग से 2 घंटे की नींद ले ली। चलो चलते हैं यहाँ से। मुझे एक्चुअली एक ट्रेन अभी और लेना है, जो मुझे छोड़ेगा जांगी है। 3 ट्रेन का भाई ट्रांसफ़र था भाई मेरा आज। वेल तो भाई मेरी ट्रेन आ चुकी है, ये है मेरी ट्रेन। ये ट्रेन एक्चुअली लांगजो से निकल रही है और जा रही है ओरोमुशी। चाहता था इसको लांगजो में ले सकता था, बट लांगजो में ये सीट अवेलेबल शायद था नहीं, यहाँ सीट अवेलेबल हुआ है, इसलिए मुझे ये लेके आना पड़ रहा है। बट भाई ये जा रही है ओरोमुशी, बिलीव कर रहे हो? मतलब लिटरली ओरोमुशी यहाँ से 1000-1500 किलोमीटर दूर है, और चाइना का सबसे मतलब वेस्टर्न पार्ट है, और वेस्टर्न पार्ट के लिए ट्रेन उन्होंने बना रखी है। वाह, मैं तो भाई कहीं बैठ जाता हूँ फिलहाल के लिए। तो 3 सीट ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा लंबा का सफ़र नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का सफ़र है मेरा ये। तो भाई काफ़ी टायर्ड और काफ़ी लंबे जर्नी के बाद फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ मुझे आना था, शानडोंग और जांगिया। पिछली बार भी आया था 5 साल पहले। ये देखो भाई माउंटेन्स, मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला एरिया, मुझे वापस से यहाँ पर आना था। ये देखो भाई बुलेट ट्रेन, मतलब बुलेट ट्रेन चैनल मैंने हर जगह बना रखी है। इतने माउंटेनस रोड में यहाँ पे ठंडी है भाई, ठंडी लग रही है।
8 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस है। मैं अंदर जाके कपड़े वगैरह डालता हूँ, लेकिन हो गई ट्रेन बंद और निकल जाएगी ट्रेन। अब बुलेट ट्रेन है भाई ये, और इतने माउंटेन एरिया में भी बुलेट ट्रेन नहीं लगा रखा है। सबने पूरे फुल कपड़े पहन रखे हैं। मैंने ही भाई बिना ठंडी के कपड़े पहन रखे हैं। ठंड लग रही है अब तो थोड़ी थोड़ी निकलने वाला है भाई अभी। 1000 ना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मुझे गलत सुनाई दे रहा है। मुझे भी लग रहा था मुझे गलत सुनाई दे रहा है। Where is Jiangya? Jiangya. Jiangya. Where? You to where? 这个行者这是在哪儿啊 Jiangya.？Go there. Yeah. अच्छा ये कूदिया बोल रही कहाँ है। उतार दिया मेरे को ये? 它那个青年旅社。 This not Jiangya? No Jiangya this? No. 有翻译软件吗？ No. I want go Jiangya. There no 张掖，山丹马场。 Sandan Macha? Yes. 有翻译。 गलत स्टेशन उतर गए। I want go Jiangya. But there no 张掖。 वेल गाइस, तो फिलहाल कहीं मैं सेंडेनन मैनन नाम की जगह पर फंसा हुआ हूँ काइंड ऑफ। वेल बात क्या हुई थी कि मैं दोपहर के 11 बजे यहाँ पे उतरा था, आपने देखा था, और शाम के बज रहे हैं अभी 4। सुबह से कुछ खाना पीना नहीं खाया है, बेसिकली पानी तक नहीं पिया कि यहाँ पे पानी खाना कुछ नहीं मिल रहा है। छोटी सी जगह है, एक छोटा सा स्टेशन है, ये कुछ ऐसा सा दिखता है भाई ये स्टेशन। बेसिकली यहाँ पर कुछ है ही नहीं। मैं बाहर निकला तो कुछ था ही नहीं भाई, लिटरली मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ खेत 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 खेत, और कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। और जो जहांगीर साइड जहाँ मुझे जाना था वहाँ से तकरीबन 3 घंटे दूरी पे था बाय टैक्सी, और उसके लिए पैसे भी मांग रहे थे अराउंड 500 युआन, मतलब 5000 रुपये। तो मैंने कहा यार ट्रेन का वेट कर लेते हैं। ट्रेन मुझे मिल गई 30 युआन की, और वो शाम के 4 बजे की ट्रेन थी। तो 11 बजे से लेकर अभी तक मैं वेट ही कर रहा था कि मेरे पास ऑप्शन क्या था भाई, बस ऑप्शन ही नहीं था। और अभी ट्रेन निकल रही है तो जाता हूँ मैं। बेसिकली जो मैंने ट्रेन पकड़ी थी वो ट्रेन जांगिया रुकते ही नहीं थी, और आप जांगिया बोला मैंने रेलवे स्टेशन में जहाँ से मैंने टिकट लिया था, उन्होंने मुझे भाई यही टिकट दे दिया था, इस सैंडोन नाम की। यहाँ से तकरीबन 3 घंटे का रास्ता है भाई। और ये मतलब एटलीस्ट अगर शहर वगैरह होता तो ठीक है, फिर भी मानता, चलो कोई नहीं, 4-5 घंटे में आराम से बिता लेता भाई। न शहर है न गाँव, एकदम सुनसान सा जंगल है भाई, कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे एक सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, पानी पीने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। पासपोर्ट तो अभी बज रहा है 4, क्योंकि अभी मैं सो के उठ रहा। मैं सो गया भाई, नीचे ही ज़मीन पर ही सो गया था। बड़ी जोरों से भूख लग रही है। मैंने लिटरली हर जगह बोला कि मुझे खाना कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा। खाने का यहाँ पे कोई उपाय नहीं था। क्या कर सकते हैं, मतलब कल शाम को खाया था मैंने खाना, याद है आपने वीडियो में देखी होगी, तो चावल और चिकन। वो कल का हिसाब किताब था, 24 घंटे से होने वाले होंगे भाई अब कुछ टाइम के बाद, और खाना खाया ही नहीं 24 घंटे से, क्योंकि सुबह मैंने स्टारबक्स में कुछ खरीदा, ठीक है, और वो भी चोरी हो गया भाई मेरा। मैं पानी खोज रहा था, पानी खोजने के बाद मुझे पानी तो मिला नहीं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सो के उठूंगा मैं तो खाऊंगा। सो के उठा भाई तो वो स्टारबक्स का थैली गायब था, तो वो भी नहीं खा पाया। बट ठीक है, बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा हूँ। बट ये ट्रैवल की रियलिटी भाई, कभी कभी दिन अच्छा होता है, कभी कभी दिन ऐसा भी होता है। नॉर्मल सा ये दिन होता है जहाँ पे खाना, पैसे रहने के बावजूद आप खाना नहीं खो सकते हो। तो भाई ट्रेन आ चुकी है, और ये कुछ दिख रहा है ऐसा नज़ारा, एकदम माउंटेनस एरिया, और साथ ही साथ यहाँ पे बुलेट ट्रेन के अंदर चलते हैं। हालांकि ये जो पार्ट है यहाँ पे मुझे खड़े खड़ जाना है, मतलब यहाँ पे मुझे सीट नहीं मिली है, बट क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। I'll get some coffee for me. Can I have शो है। ओके वेल गाइस, तो फिलहाल मैं ट्रेन पे आ रखा हूँ। अभी 40-50 मिनट की ट्रेन होगी, और यहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है। उन्होंने कहा नो सीट। मैंने कहा किस बात का नो सीट भाई, एटलीस्ट सीट, बिना सीट के क्यों भेज देते हो टिकट, बताओ भाई। तो यहाँ पे भाई बिना सीट के टिकट भेज देते हैं, कोई कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, एटलीस्ट यार बिना सीट के टिकट भेज रहे हैं। और मुझे लगा सीट वगैरह एक्सपेक्ट कर रहा था मैं यहाँ आने के बाद, बट सीट है ही नहीं आने के बाद। ठीक है, खड़े खड़ जाना पड़ेगा जितनी भी जर्नी है। पूरी तरह से टायर्ड हूँ भाई, कल रात को पूरी तरह से सो नहीं पाया हूँ, और अभी भी मैं हो या मुझे में जुकाम हो रखा है, क्योंकि वेदर चेंज हुआ है। चौकिंग में जो टेम्परेचर था वो 40-45 के आसपास था, यहाँ पे 22-60 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ठंड है, तो क्या ही कर सकते हैं। एनीवे इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। वेल गाइस, तो मेरी स्टैंडिंग सीट है, तो मैं बस यहीं पे खड़ा हुआ था और यहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ से कुछ कॉफ़ी वगैरह पी रहा था, और इन लोगों से मैं मिला। शमा मेंगजी, लकी यू हैप्पी, ओके, लकी हैप्पी। तो यहाँ पे एक्चुअली लोग इंग्लिश नेम रख लेते हैं भाई एक टाइम के बाद, लकी, हैप्पी और स्वीट, इस तरह के, क्योंकि उनको लगता है कि हम जो बाहर से लोग आते हैं वो चाइनीज़ नेम नहीं बोल सकते। मेरा गला बैठ गया यार पूरी तरह से रात भर नहीं सोने पर, और टेम्परेचर चेंज होने पर मुझे लग रहा है मैं थोड़ा बीमार होने वाला हूँ वापस से। पिछली बार जब बीमार हुआ तो मुझे हो गया था फूड पॉइजनिंग, इस बार शायद नहीं हो, इसलिए मैं गरम चीज़ें पी रहा हूँ। अभी पी रहा हूँ मैं गरम चाय।
जो कि काफ़ी शानदार है। वेल गाइस, तो फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं जांगिया पहुंच चुका हूं। क्या लंबा जर्नी था यार, 24 घंटे पहले स्टार्ट किया था, 24 घंटे के बाद जांगिया आ रहा हूं मैं रेनबो माउंटेन देखने के लिए। पता नहीं क्या क्या करना पड़ गया, दिन भर से खाया नहीं है कुछ, शाम के 5:15 बज रहे हैं। कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े छोटी छोटी बातें। लेकिन अच्छा खासा बिल्डिंग दिख रहा था यहाँ पे आने के बाद। और भाई यहाँ पर ना मतलब ट्रेन स्टेशन कितने आलिशान बना रखे हैं भाई। एक छोटा सा शहर है, कोई बड़ा शहर भी नहीं होगा, काफ़ी छोटा सा शहर है। यहाँ पे उन्होंने जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई है, ट्रेन स्टेशन बनाई है, वो भी लगता है कि हमारे दिल्ली से बेटर है। क्लीन के मामले में, फैसिलिटीज़ के मामले में सब कुछ बेटर है भाई यहाँ पे। ज़्यादा चला जाए इस तरफ से भाई। यहाँ पे एवरी 2 मिनट्स मुझे पासपोर्ट निकालना पड़ जाता है। और पासपोर्ट निकाला, ये दीदी चेक करेगी मेरा। ओके, थैंक यू वेरी मच। शेष चलो, वेलकम टू जांगिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए 10 विदानियाँ। ऑनेस्टली मुझे तो बहुत अच्छी वीडियो लगी है, क्योंकि जो ट्रेन का उनका सफ़र था नो डाउट वो डिफ़िकल्ट था। बट एक चीज़ जो मैंने वहाँ पर ऑब्जर्व की कि जैसे जो ब्लॉगर थे उन्होंने बीच में बताया कि आपको सीट मिले या ना मिले, टिकट आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि जो आप ट्रैवल कर रहे हो उसका आपको पे करना ही पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी भाई, ट्रेन के अंदर कोई टिकट चेकर नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने 4 जगहों पर चेक करवाओ। हाँ, आपने ट्रेन तक पहुंचने तक इतनी वो जो है ना उन्होंने तसल्ली कर लेनी है कि भाई कोई बंदा बगैर टिकट के जो है ना वो ट्रैवल जो है वो नहीं कर रहा। और ये चीज़ जो है ना अच्छी है कि भाई आपका जो है ना वो सिस्टम इस तरह का आपने बनाया हुआ है कि लोग जो हैं वो बगैर टिकट के ट्रैवल नहीं कर सकते। भाई जो स्लीपर क्लास जो इकॉनमी क्लास जिसे हम यहाँ पर कहते हैं, इंडिया में जनरल क्लास कहते हैं, भाई जनरल क्लास अगर यहाँ पे भी एसी हो जाए ना तो फिर भी लोग उसे गंदा कर ही देंगे। यहाँ मसला ये है सबसे ज़्यादा, मुझे यही प्रॉब्लम होती है हमारे लोगों में ना, ये बड़ा मसला है, सफाई नहीं रखते। बट हालांकि मैं ये नहीं कहती कि दूसरे कंट्रीज में लोग बहुत मतलब सभी बहुत साफ सुथरे होते हैं, वो भी ऐसे गंद फैलाते हैं। बट मेजॉरिटी की अगर बात की जाए तो वो उनको थोड़ी सिविक सेंस ज़्यादा रहती है, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। दूसरा लड़ाई झगड़ा तो भाई वहाँ पर ठीक है, अच्छा लगा देखकर। हाँ, मजा आता है मजाक कर औरतों को देखने। नहीं, बट एक चीज बंदों की लड़ाई देखने का हकीकतन इतना मजा नहीं आता जितनी औरतों की लड़ाई देखने नहीं, मुझे किसी भी लड़ाई देखने में इंटरेस्ट नहीं है। बट हाँ, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, यहाँ पर तो लोग ये हमारे होते हैं ना कि वो लोग बीच में पड़ जाते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। वहाँ पर सब लोग देख रहे थे, लेकिन कोई भी बीच में पढ़कर बीच बचाओ उस तरीके से नहीं कर पाता। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद बाद में पुलिस आती है, क्योंकि जैसे उन्होंने बीच में जिक्र भी किया था कि अब पुलिस आएगी। और उसके साथ साथ मुझे पता नहीं, हम लोगों ने एक पहले भी ट्रेन ब्लॉग देखा था चाइना का। मुझे ना चाइना की नो डाउट ट्रेन बहुत प्यारी है, बट मुझे ना थोड़ी तंग लगती हैं और छोटी लगती हैं ट्रेन। हाँ, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो चाइनीज बोगियां हैं ना, वो जो पुरानी यहाँ पे जर्मन बोगीज जो है जो चलती हैं, उससे जरा थोड़ी सी हाइट आपको कम जो है वो लगती है। और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है थोड़ा तंग है। हालांकि मैंने उसमें अभी ट्रैवल नहीं किया लेकिन कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि जो वो जर्मन बोगीज हैं वो जरा दूसरी हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी है। जो चाइनीज है यहाँ पे LHB टेक्नोलॉजी है, तो वो जरा कंफर्टेबल जो है ना। ट्रैवल किया उसमें चाइनीज बोगी में? हाँ, कई बार किया हुआ यहाँ पे ट्रैवल। अच्छा, मैंने किया। हाँ, आपने भी कई बार किया हुआ है, तो वो ज़रा कंफर्टेबल होती है। उसमें आपको झटके जो है वो इतने ज़्यादा महसूस नहीं, ट्रेन का हिलजुल जो है ना ज़रा कम होता है। वो तो मज़ा आता है बचपन में जब हम अपने गाँव वाली साइड पर जाते थे ना, तो ट्रेन ऐसे जब खाली हो जाती थी ज्यादा की ऐसे सारे ट्रेन खाली होने की वजह से नहीं होती, पता नहीं क्यों होता था। मुझे तो यही लगता ट्रेन में वजन कम पड़ता है, तो वो देखो बचपन में तो मुझे यही लगता था। अभी का मुझे नहीं पता कि उसका क्या रीजन होता है। ये ट्रैक नहीं अच्छा होता होगा इस वजह से। हाँ, ट्रैक का वो मेंटेनेंस उस तरीके से नहीं। हाँ, बिल्कुल उस वजह से। अच्छा, लेकिन जो है ना भाई बुलेट ट्रेन की वो भाई 1000 किलोमीटर 1 घंटे में, वाह, ये जरा थोड़ी मेरे लिए हैरानी वाली चीज थी। या आप लोग तो आने वाला टाइम है भाई इसका आनंद लेने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स। सही बात है, लेकिन फिर भी यार काफी अच्छी। मैंने वैसे मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है शायद उन्होंने जो सफर किया है ना, शायद वो 1 घंटे में उतना कवर जो है वो किया होगा। 1000 उससे भी आगे तुम देखो, वो जिस स्टेशन पर रुके हैं उससे आगे वो 40 मिनट्स का और ले लो यार, फिर भी 2 घंटे भी लगा लो। हाँ, 2 घंटे जो है वो हमने यहाँ से पिंडी तक जाना होता तो 5 घंटे तो उसमें लग जाते हैं। 4-5 घंटे जो है वो लग जाते हैं। लाजमी बात है, रास्ते में वो ट्रैक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे जो है ना वो हैरानी वाली लगी थी। मुझे लगता था कि शायद बुलेट ट्रेन पे जो है ना जितनी सीट्स होती होंगी उतने लोग बैठते होंगे, लेकिन उसमें भी ओपन टिकट मिलता है भाई। तो वही तो बात कह रही हूँ कि वो कहते हैं ट्रैवल करना है तो पे करना पड़ेगा। हाँ। तो ठीक है, ऐसे खड़े होकर चले जाओ तुम्हें मुश्किल है यार, लेकिन बहुत मुश्किल है। वो 2.5-3 घंटे आपने ट्रैवल करना है, काफी मुश्किल है।
मेरा ख्याल में जो लोग लोकल होंगे ना उनको तो आइडिया होगा, हाँ। सो वो उसके अकॉर्डिंग ही मैनेज करते होंगे, लेकिन जो नए हैं जो ट्रैवलर हैं उनके हाँ। लिए थोड़ा सा दिक्कत रहती होगी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।